नमस्कार, मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्ण एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल सब्जेक्ट के एक टॉपिक यूनिट 1 में फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल की डिस्कशन कर रहा था। आज मैं एक न्यूमेरिकल को और देखूंगा और उसको देखूंगा कि वहां रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले उसका एफबीडी डायग्राम बनाएंगे और फिर रेजोल्यूशन पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। होप आप लोग एंजॉय करेंगे सेशन एंड अपने कमेंट्स को जरूर मेंशन करेंगे। सो दिस इज द माय टॉपिक। मैं एक क्वेश्चन को बनाता हूं कि एक स्पेरिकल बॉल है। सपोज आमा से एंड स्पेरिकल बॉल है। वो स्पेरिकल बॉल मैंने कहा कि एक स्पेरिकल बॉल है और वो स्पेरिकल बॉल एक सरफेस पे रखी हुई है। इस सरफेस पे रखी हुई है और इसकी स्पेरिकल बॉल की स्पेरिकल ये जो बॉल की स्पेरिकल जो आपका या रोलर है, ये आपका रोलर की जो रेडियस है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका जो वेट है दैट इज नियर अबाउट 100 न्यूटन। दैट इज नियर अबाउट 100 न्यूटन। द वेट इज 100 न्यूटन एंड the radius is 5 centimeter and it is fixed with some rod with an and a point. It is fixed with some rod and the rod distance, this is a touch point is A and this touch point is B and this is called center, that is called O. That is center is O and the distance is near about this to this is 10 centimeter. The distance is about 10 centimeter and this roller is apply a force P 200 न्यूटन। देन आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि इस रॉड में आपकी कितना टेंशन है। इस रॉड में कितना टेंशन है, ये एक क्वेश्चन है एफबीडी का। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द एफबीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफबीडी को बनाएंगे। हम एफबीडी को बनाएंगे तो दिस इज कॉल्ड रोलर। This is roller and the weight is acting downward. The weight is acting downward, so it's mean it is a 100 Newton weight. And the touch surface is A, so reaction is upward. That reaction surface is RA. And I am draw some axis which is a benefit for calculating the angle. And the P force of P force is applied. दिस इज 200 न्यूटन एंड आपको मालूम है रॉड हमें क्या देगा? टेंशन। और टेंशन आपको बताया था स्ट्रिंग हो, जहां टेंशन आता है जैसा चित्र होता है वैसा ही रख दिया जाता है। और एरो इज अवे फ्रॉम द वर्ड, सो दैट इज दिस इज कॉल्ड TOB। अब देखो एंगल फाइंड करने की बात है, क्योंकि हमें एंगल मिल जाए। क्या आपका पहला क्वेश्चन मैं कहूं कि यहां लामी लगा सकते हो, तब आप कहेंगे यहां लामी नहीं लगेगी। मैं पूछूं क्यों नहीं लगेगी, तो आप कहेंगे लामी इसलिए नहीं लगेगी कि इसका कंसेप्ट ये है लामी ना लगने का, क्योंकि यहां फोर्सेस कितने हैं? 4। और लामी कितने के लिए वैलिड होती है? सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए। और यहां फोर्स कितने हैं? 4। कैसे हैं 4? एक तो W, एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है P, एक RA एंड एक P। सो हाउ कैन सॉल्व इट? यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वही मैं बताने आया हूं। तो पहले तो हमें एंगल निकाल ले, क्योंकि ये एंगल यहां से देखिए दिस इज कॉल्ड थीटा। ये एंगल निकालना मुझे। चलिए मैं एंगल निकालता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूं एल्गन कैलकुलेट कितने का एंगल बना रहा है। सो ऐसे sorry, I am taking
ठीक है। सो दिस इज व्हाट, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि अभी कंसिडर करने में, तो मैं एक इमेजिन करता हूं कि इसके एंगल को निकालता हूं, तो मैं एंगल को निकालता हूं। सो एंगल, दिस इज कॉल्ड, ऐसे रॉड एक गई है, सो दिस इज कॉल्ड O, दिस इज कॉल्ड A एंड दिस इज कॉल्ड B। अब जरा OA की क्या होगी डिस्टेंस, ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, ये आ गया 5। अब आप देखिए OB तक की क्या वैल्यू होगी, OB की वैल्यू क्या होगी, ये यहां तक की वैल्यू 10 है और इसके रेडियस को ऐड कर दिए तो ये 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्लियर है। और ये एंगल कितना है, थीटा। आपको मालूम है ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कड़। हमें मालूम है कि एज पर ट्रिग्नोमेट्री आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। यू कैन पुट द वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 5 अपॉन सॉरी, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 15, तो 5/15, क्योंकि आपका रेडियस कितना है 5, तो ये 10 + 5 15 हो जाएगा। यू कैन क्रॉस इट, सो 1/3 एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। सो व्हाट इज द वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 19.47 डिग्री। दिस इज कॉल्ड थीटा, यू कैन फाइंड इट। ये थीटा आपने फाइंड इट किया। ये थीटा जब आपने फाइंड कर लिया, ये थीटा आपने फाइंड किया, तो अब मेरी देखिए ये थीटा की वैल्यू यहां पे आप एंगल में कैसे रखोगे, जब ये थीटा ये है तो ऐसे बनाइए, तो इसके ये वाला थीटा, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंक ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो 19.47 होगा, ठीक है। देन अब मैं करूंगा, यहां लामी लेकर नहीं सकती क्योंकि लामी 3 में लगती है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम में मालेंगे पूरी बॉडी है और fx इज इक्वल टू 0 निकालेंगे और मैं समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 निकालूंगा और इन दोनों मेथड को लगा के इस सवाल को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए मैं fx लगाता हूं, तो fx में क्या, और एंगल यही मैं 0 से कैलकुलेट करूंगा बाबू, यहां से सारा कैलकुलेट करूंगा। तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि P 200 cos 0 डिग्री प्लस RA cos 90 डिग्री प्लस TOB cos कितना हो जाएगा, यहां पे cos देखिए यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा, देखो यहां एरो में दिखा रहा हूं, मैं ब्लैक ले लेता हूं, यहां से देखो चलूंगा तो ये हो जाएगा 90, इधर आऊंगा तो ये हो जाएगा 90 और 90 और 19 और प्लस कर दिए, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में 180 प्लस 19.47 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे प्लस क्या बचेगा, W कितने का बचेगा, W वाला 100 है प्लीज, मैं इसको W इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस कितनी वैल्यू, ये 90 और ये 90, 270 डिग्री, 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एंगल हमेशा यहीं से चल के चलेंगे, यहीं से मानेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलते रहेंगे, तो जितना एंगल होता है उतनी वैल्यू उसको कैलकुलेट करते रहेंगे और कोई प्लस हो कोई निगेटिव नहीं, एरो देख के नहीं लेंगे, इसमें सब प्लस रखेंगे और कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू रख देंगे। इज इक्वल टू 0 इसलिए क्या, क्योंकि fx इक्विलिब्रियम में है। यहां से क्या हुई है, सीधे धीरे देखो इसको तो 0 होगा, यहां से आपकी वैल्यू किसकी निकल आएगी, TOB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक वैल्यू देखिए TOB से आ गई। अब क्या मानेंगे कि अब वर्टिकल फोर्स ले, अब जब वर्टिकल फोर्स लेंगे तो साइन के एंगल लेंगे, तो क्या होगा 200 साइन 0 डिग्री प्लस RAB साइन आपका 90 डिग्री प्लस TOB साइन आपका हो जाएगा 180 प्लस 19.47 मतलब 199 के आसपास प्लस 100 मतलब W की वैल्यू 100 है, कॉस नहीं साइन 270